नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल रियल अपडेट में आपका स्वागत। ये महात्मा गांधी सीरीज का पार्ट 2 है, जिसमें आपको यहाँ प्रश्न संख्या 33 से लेकर 60 तक के सभी सवालों का जवाब और हल बताया जाएगा। अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा हो तो आप उसे जाकर देख ले। वहां पर 1 से 32 तक के सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं। वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते हैं पार्ट 2 को हम शुरू करते। अब यहां पर आता है हमारा सबसे पहले देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स। जो आपके सामने वर्ड्स दिए हैं उनका आपको सिनोनिम्स ढूंढना है। सिनोनिम्स ढूंढेंगे, चले। लेथल, लेथल का मतलब होता है घातक। अनलॉफुल का मतलब होता है गैर कानूनी। फेटल, फेटल का मतलब भी घातक होता है। और स्मूथ, स्मूथ का मतलब चिकना होता है। अनकाइंड का मतलब होता है निर्दयी। तो यहाँ पर फेटल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फेटल का अर्थ होता है घातक और लेथल का मतलब भी घातक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम 34 पे। अबंडेंट, इसका अर्थ होता है प्रचुर मात्रा में। कोई भी पर्याप्त मात्रा में हो, प्रचुर मात्रा में हो, तो वहां पर इसका सिनोनिम्स बताएंगे। एम्पल, एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त। डीके का मतलब होता है क्षय या कमी। और मेग्री का मतलब होता है अल्प मात्रा में, कम मात्रा में। फियरफुल, फियरफुल का मतलब होता है भय से भीत। तो यहाँ पर एम्पल हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एम्पल का अर्थ भी पर्याप्त होता है और अबंडेंट का मतलब भी पर्याप्त या प्रचुर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है उदासीन। प्रवृत्तियां होती है उदासीन, अम्लीय, क्षारीय। इसी प्रकार नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है उदासीन। इसका पहला ऑप्शन है स्मूथिंग, या इसका अर्थ होता है सुखदायक। और होमसिक, होमसिक का मतलब होता है उदासीन रवैया। और डिजीज या रोगस जिसे कहेंगे, इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष व्यक्ति। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा होमसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चूज वन वर्ड चूज वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यानी ऑप्शन में से आपको ढूंढना है वन वर्ड। वन वर्ड का मतलब एक सवाल में आपको जवाब देना है। देखो, समवन हु ईट्स ए लॉट ऑफ फूड, एक वो आदमी जो बहुत ज्यादा मात्रा में खाने वाला होता है, उसको हम क्या कहते हैं? देखो, गर्डी पर्सन का मतलब होता है लालची आदमी। फूडी, फूडी का मतलब होता है खाने का शौकीन। फूडी का मतलब होता है खाने का शौकीन। खाने का शौकीन का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा मात्रा में कोई भी चीज खाए। ग्लूटन, ग्लूटन का मतलब, ग्लूटीन का मतलब होता है भुक्खड़, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में खाने वाला। रेगुलर डिनर यानी नियमित भोजन होता है। तो हमारा हो जाएगा ग्लूटन, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सटेंस गॉड, यानी वो व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करे, उसे हम क्या कहेंगे? इसके बारे में हम कहते हैं थियस्ट। थियस्ट का मतलब होता है आस्तिक, जो भगवान में विश्वास करता है। फेनेटिक, ये होता है कट्टर, कोई भी चीज को हम कट्टर मात्रा में माने। एक है एथिस्ट, इसका मतलब होता है नास्तिक। और इनएक्टिव का मतलब होता है निष्क्रिय, जो ना तो आस्तिक है और ना नास्तिक, उसको कहेंगे हम एथिस्टिक, यानी नास्तिक, एथिस्टिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग यूजिंग ए ब्रश और स्पेशल पेन, यानी जो अच्छी सुंदर राइटिंग में कोई चीज लिखे और उसके अलावा पेन और ब्रश का इस्तेमाल करे, उसको हम क्या कहेंगे? ग्राफिक्स। ग्राफिक्स मूवी वगैरह में होते हैं जो कि कंप्यूटर से डिजाइन किए जाते हैं। स्टेंसिलिंग, यानी एक स्टेंसिल पर चित्रण होता है। और कैलियोग्राफी, कैलीग्राफी का मतलब होता है कि भाई सुलेख, सुंदर लेख, और उसको पेंसिल ब्रश की सहायता से किया जाएगा। ज्योग्राफी का मतलब होता है भूगोल। तो यहाँ पर हमारा कैलियोग्राफी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं 39 पर। उससे पहले हम इसका इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन बिलो इडम्स। इडम्स का मतलब होता है मुहावरा। मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। टू लीव someone is in a lurch,
यानी आपके बताए कि किसी को अधर में छोड़ना। टू लीव समवन इज लार्ज, यानी किसी को अधर में छोड़ दो। तो इसका अर्थ देख लेते हैं, टू कम टू कंप्रोमाइज विद समवन, यानी किसी के साथ समझौता कर ले। मैरी, टू मैरी, किसी के साथ शादी कर ले, तो ये दोनों नहीं होंगे। टू पुट समवन एट केस, किसी को मुकदमे में डालना, ये भी नहीं हो सकता। टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज, यानी किसी को उसकी कठिनाइयों या मुसीबतों पर छोड़ देना, तो हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा कर लेते हैं। एट वन एल्बो, यानी एक कोहनी वाला, यानी किसी को किसी के बगल में खड़ा करना। एक तरीके से अपन कहते हैं ना कि किसी के सर पर बंदूक रखना या कंधे पर बंदूक रखना। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, पहला है मजबूत बंधन, नो। स्ट्रॉन्ग ग्रीफ, अच्छे से पकड़ लेना। फॉर अवे, यानी दूर ले जाना। और नेक्स्ट टू समवन, नेक्स्ट टू समवन का मतलब होता है किसी के बगल में, यानी किसी के बगल में, तो हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट 41, ये भी हमारा वन वर्ड ही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू मेक कैस्टल्स इन द एयर्स, हवा में, एयर्स में महल बना। कैस्टल्स का मतलब महल बनाना। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, तो एक तरीके से कपोल कल्पनाएं होती हैं, इसका अर्थ है परफेक्ट प्लान्स, नो। परफेक्ट प्लान्स का मतलब होता है एक नियोजित प्लान। दूसरा है विजनरी प्रोजेक्ट, विजनरी प्रोजेक्ट का मतलब होता है एक कपोल कल्पनाएं, तो हमारा आंसर यही रहेगा वैसे तो, लेकिन हम जो बाकी के दो ऑप्शन है उनको भी देख लेना है। आइडियल प्रोजेक्ट, आदर्श परियोजनाएं, ये नहीं होंगे। स्कीम्स, योजनाएं नहीं होंगी, तो हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इससे पहले हम इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल और डिटर्मिनर्स चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, यानी आपको यहाँ पर आर्टिकल और डिटरमाइनर्स का चूज करना है, यानी उनमें से आपको पसंद करना है। आप देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है 42 क्या कहता है, देयर इजंट ट्रुथ इन दिस स्टेटमेंट, इस कथन में सच्चाई नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई, क्या यूज करेंगे, एनी। एनी का मतलब होता है कोई भी, मच का मतलब होता है बहुत ज्यादा, मोर यानी अधिक, और सम यानी कुछ। तो यहाँ पर कहेंगे कि इस कथन में कोई भी सच्चाई नहीं है। एनी का मतलब कोई भी, तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखो इसको समझना पड़ेगा सेंटेंस को, इसके बाद में ही उत्तर निकल पाएगा। तो यहाँ पर एनी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेखा हैज ईटन द चॉकलेट इन द बॉक्स, रेखा क्या करती है, जो डिब्बे में चॉकलेट्स हैं उनको खा जाती है। तो अब वो कितनी खाती है, देखो मोर, मोर का मतलब अधिक, मैनी यानी कई, ऑल यानी सभी, और सम यानी कुछ। तो रेखा वो जो खा गई है उन चॉकलेट्स को, तो यहाँ पर ऑल के सेंस में आ रहा है, ऑल के सेंस में, यानी सभी चॉकलेट्स खा गई हैं, खा चुकी है। एटन यहाँ हैज ईटन, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इस वजह से यहाँ पर हम इस पे भी अनुमान लगा सकते हैं। द पुलिस स्पोक सेपरेटली टू सस्पेक्ट, अब जो पुलिस है पूछती है किसी से सेपरेटली, अलग से कोई बात करती है, तो वो प्रत्येक एविडेंस पर बात करती है। तो एवरी यानी हर होता है, ईच यानी प्रत्येक होता है, सम यानी कुछ, और एनी यानी कोई। तो यहाँ पर ईच का उपयोग जो करेगी वो पुलिस प्रत्येक सस्पेंस पर जाने की कोशिश करेगी, ईच सस्पेंस, सस्पेक्ट पर यहाँ पर जाने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे गोट सेकेंड चांस। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ गया आर्टिकल से। आर्टिकल्स पे बात करें तो यहाँ पर देखो एक स्पेसिफिक सेंटेंस है, इस वजह से यहाँ पर ए सेकेंड चांस नहीं लगेगा, यहाँ एन तो लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमारे सामने द आर्टिकल का यूज होगा, और किस आर्टिकल का, द आर्टिकल का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 46, पटना इज एनिशियंट सिटी, यानी पटना एक एनिशियंट यानी एक प्राचीन शहर है, तो उसके लिए हम ए एन और द आर्टिकल, वैसे एक सिटी का नाम होता है उससे पहले, पटना से पहले कोई आर्टिकल ना था। यहाँ पर प्राचीन शहर के नाम से पहले एन एनिशियंट सिटी का मतलब होता है, यहाँ पर वोवल प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए एन आर्टिकल का यूज हो गया। यहाँ पर इसकी ध्वनि है जो स्वर की सुनाई दे रही है, इसलिए एनिशियंट एन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा कर लेते हैं।
उससे पहले हम उसके इंस्ट्रक्शन पर चर्चा कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कनेक्टिव चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, यानी कनेक्टिव आपको चूज करने हैं, यानी किसमें कौन सा कंजक्शंस आएगा। तो देखिए हम चलते हैं। बैक्टीरिया आर टिनी फॉर अस टू सी विद नेक्स्ट आई, यानी नंगी आंखों से हम बैक्टीरिया को नहीं देख सकते एक तरीके से। तो इसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने टू बचपन में पढ़ा होता है, तो यहाँ टू और टू का यूज होगा, सो का इसलिए नहीं होगा, एज का जैसा, सच का मतलब होता है ऐसी, तो यहाँ पर टू का मतलब भी, यानी हम नंगी आंखों से भी नहीं देख सकते, इसलिए यहाँ पर टू का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ पर देखो बहुत से स्टार्ट है, तो बहुत के साथ एंड यूज कर लेंगे। यहाँ पर देखो बहुत राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट, यानी बहुत बुद्धिमान है दोनों, कौन, राम और श्याम। और का इस्तेमाल नहीं होगा, या होता है, नॉर का भी नहीं होगा नेगेटिव सेंस में, एज का एज वेल एज के सेंस में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ बहुत के साथ एंड जुड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद रिलेटिव प्रोनाउंस चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस, यानी संबंधवाचक सर्वनाम को आपको चूज करना है। दिस इज द बॉय ऑल एडमायर, यानी वह लड़का जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं, एडमायर प्रशंसा करते हैं। वह किसको पसंद करते हैं, तो यहाँ पर हु, कौन नहीं आएगा, किसको के सेंस में यहाँ पर आ जाएगा हुम, विच का नहीं, कौन सा नहीं आएगा, हुज किसका नहीं आएगा, तो यहाँ पर हुम का इस्तेमाल किया जाएगा, किसको, किसको पसंद करते हैं, तो यहाँ पर होम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं 50, क्वेश्चन संख्या 50 पर। द लॉइन ब्लैंक कलर इज व्हाइट इज फॉर फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका के जो शेर हैं उनका कलर कैसा है, व्हाइट, सफेद है। इसके लिए किसका, किसका, लॉइंस का, तो यहाँ पर किसका के सेंस में हुज का इस्तेमाल होगा, हुज, हु का नहीं होगा, कौन, किसको नहीं होगा, विच जो नहीं होगा, यहाँ पर हुज का इस्तेमाल होगा। अब चलते हैं हम, हमारे जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन होंगे वो स्कीम्स पर आधारित हैं, राज्य सरकार की स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। अब की बार भी ये क्वेश्चन, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन होंगे वो स्कीम्स पर आधारित हैं, राज्य सरकार की स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। योजना स्टार्ट, यानी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कब से शुरू की गई, तो यहाँ है 29 नवंबर 2022 को इस स्कीम को शुरू किया गया है। बच्चों, छोटे बच्चों के लिए पाउडर से बना हुआ दूध के बनाना है। के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर मुख्यमंत्री फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम विथ अप टू विच क्लास यूनिफॉर्म इज डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द स्टूडेंट, यानी जो मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना है वो किस क्लास तक के बच्चों के लिए बनाई गई है, तो वो है केवल और केवल क्लास 1 से 8 तक के सभी बच्चों के लिए, अन्य के लिए नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। When was महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल्स इंग्लिश मीडियम स्कीम स्टार्ट, जो महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम है ये स्कीम कब से शुरू की गई, तो ये है जून 2019 से, हमारा करेक्ट आंसर है जून 2019 से। नेक्स्ट पर चलते हैं। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ RKSMB, की यहाँ पर के नहीं लगाया है तो आप के भी जोड़ ले। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, ये करेक्ट आंसर है, ना कि राजस्थान का शिक्षा में बढ़ता कदम नहीं, राजस्थान की शिक्षा नहीं, राजस्थान की शिक्षा में बदलाव, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, तो हमारा आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा कर लेते हैं 55 महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम वर ओपन ऑन द ओकेजन 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, विच ऑफ दीज रॉन्ग, यानी इसमें से गलत कौन सा है उसको आपको छांटना है। 3 सही है, 1 गलत है। देखो, एडमिशन थ्रू द लॉटरी सिस्टम, बिल्कुल लॉटरी से एडमिशन होते हैं MG स्कूल्स में। कंडक्ट क्लासेज 1 to 12, यानी 1 से लेकर 12 तक की क्लासेज हैं, बिल्कुल सही है। देयर इज प्रोविजन ऑफ ओपन सच स्कूल्स एवरी विलेज और टाउन विच पॉपुलेशन मोर देन 5000, यानी जहां की आबादी 5000 से ज्यादा है वहां खोली जाएंगे। सबसे पहले प्रोविजन ये था, ये भी सही है।
अब गलत आपको छाटना है, दे आर रिलेटेड टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी ये सीबीएसई से रिलेटेड है, यानी सीबीएसई से नहीं जुड़ी हुई है, तो हमारा आंसर यही है क्योंकि ये आरबीएससी से कनेक्टेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा कर लेते हैं। विच प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड करियर गाइडेंस अप आफ्टर क्लास 10th, यानी क्लास 10वीं के बाद में बच्चा कौन सा कोर्स ले, किस स्ट्रीम को चूज करे, इसके लिए करियर गाइडेंस के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। उस ऐप का नाम है डायल फीचर। डायल फीचर, अब देखो ई बुक में जो बुक्स होती हैं वो पीडीएफ के रूप में मिलती हैं आपको ई बुक फीचर के अंदर। दीक्षा ऐप है जो शिक्षा के ट्रेनिंग्स वगैरह होती है टीचर्स की, वो दीक्षा पोर्टल पर होती है। RKSMBK होता है राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, ये एक तरीके से स्कूलों में बच्चों के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा कर लेते हैं। व्हेन वॉज द कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना स्टार्ट, कब से हुई? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना कब से शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है 1 अप्रैल 2020 से। ये कब से शुरू की गई? 1 अप्रैल 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, हाउ मैनी रुपीज मंथली ग्रांट, यानी पर महीने एक बच्चे को पर चाइल्ड गिवन टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन 6 to 8 years ऑर्फन कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी? ऑर्फन कैटेगरी अंडर पालनहार योजना। पालनहार योजना की ऑर्फन यानी अनाथ बालकों के लिए राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए दिए जाते हैं, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर है आपके सामने 1000 रुपए। 1000 रुपए पर मंथ बच्चों को मिलते हैं जो अनाथ होते हैं और वो स्कूल में जाते हैं तब मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which app has been launched to digitalize the process of continuous monitoring of education progress and activities in government school। गवर्नमेंट स्कूल की एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप सरकार ने लॉन्च किया गया है? तो ये सबसे बढ़िया बात है कि जो पीओज होते हैं, डीओज होते हैं या फिर कोई अधिकारी होता है उनके लिए एक शाला संबल ऐप लॉन्च किया गया है। यही हमारा उत्तर है। ई पाठशाला नहीं है, दीक्षा नहीं है, राजकाज पे नहीं है, राजकाज पे आईपीआर भरा जाता है, दीक्षा ऐप नहीं है, ई पाठशाला ओल्ड ऐप है। नेक्स्ट पर हम चर्चा कर लेते हैं। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो व्हाट इज द स्कीम ऑफ फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ सेलिब्रेटेड एज नो बैग डे, यानी पहला शनिवार नो बैग डे स्टार्ट होता है, यानी शनिवार के दिन बच्चे बैग नहीं लेके जाते। तो ये पूछ रहा है कि पहले सैटरडे को किसके रूप में मानता है? तो सबसे पहला है राजस्थान को पहचानो, पहला सैटरडे होता है, यही हमारा उत्तर है। पहला सैटरडे होता है राजस्थान को जानो या पहचानो। नेक्स्ट दूसरा जो होता है भाषा कौशल का होता है, सेकंड होता है भाषा कौशल का। थर्ड होता है जो आपका होता है खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, राजस्थान विल प्ले, राजस्थान विल ग्रो, ये थर्ड नंबर का है। और जो फोर्थ होता है वो होता है आई एम ऑल्सो साइंटिस्ट, फोर्थ होता है आई एम ऑल्सो साइंटिस्ट, यानी मैं वैज्ञानिक बनूंगा। और जो फिफ्थ होता है बाल सभा मेरे अपनों के साथ। इस प्रकार हमारा वीडियो पूरा होता है। साथियों, हमारे वीडियो को आप पसंद करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।